आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि होंडा लीवो बाइक का इंजन का किस तरीके से यानी कि चेक करना है, सभी पार्ट यानी कि कौन सा पार्ट हमें कब चेंज करना है। और इंजन जब भी हम खोलते हैं, हालांकि ये बाइक जो है वाइट स्मोक की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम पूरा यानी कि कादा जो होता है हमारा कीचड़ इंजन ऑयल, उसे डाल डाल के पुराना कीचड़ वाला इंजन ऑयल डाल डाल के इंजन की ऐसे हालत बना के रखा है जो कि आप भी देख के यानी कि पूरा आपको बहुत ही यानी कि अजीब लगेगा। क्योंकि जब हमने इसका इंजन खोला तो इंजन के अंदर हर एक पार्ट यानी कि देखा पूरा यानी कि पूरी तरीके से कबाड़ हो चुका है, कोई भी पार्ट में यानी कि ज़रा सा भी कुछ है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे इसकी हब देखेंगे, हब यानी कि पूरा तरीके से कट गया है, जो पिकअप से रिलेटेड होता है। हमारे किक से ज़रा सा भी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, धक्का मारने के बाद तभी स्टार्ट हो रहा था। और इंजन में अगर आप ये चीज़ देखेंगे, इसकी जो इंजन ऑयल है ये देखें पूरा यानी कि ब्लैक, एक कोयले के जैसे, इस तरीके से हमें लगता है कि इसे कोयला भी देख के शर्मा जाएगा। तो फाइनली अगर इस तरीके से कभी भी अगर हमारी बाइक स्मूथ करती है तो हम क्या करते हैं, पुराना इंजन ऑयल डाल डाल के यानी कि चलाते हैं और अपनी बाइक को यानी कि किसी तरीके से हम चलाते हैं। तो क्या हमें पुराना इंजन ऑयल डाल के चलाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से हमें गलती नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमारी बाइक स्मूथ कर रही है तो हम नया इंजन ऑयल डालते हैं और तुरंत ही हमारा खत्म हो जाता है, तो हमें पुराना इंजन ऑयल डाल के फ्री में यानी कि काम चलाना चाहिए। उस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी बाइक की, मान के चलिए हमारी बाइक की सिलेंडर ख़राब हो गया, पिस्टन ख़राब हो गया, हमारी बाइक स्मोक करने लगी और यहाँ पे हमारा क्रैंक कनेक्टिंग ये सभी चीज़ें यानी कि बिल्कुल सही है, और हम क्या करते हैं इन चीज़ों को बचाने के लिए यानी कि अपनी खर्चा यानी कि पैसा बचाने के लिए हम पुराना इंजन ऑयल डाल डाल के, कीचड़ वाला इंजन ऑयल डाल डाल के, एक तो हमारा ये पिस्टन तो ख़राब ही है और इसी के साथ साथ हम कीचड़ वाला ऑयल डाल के हम क्रैंक ख़राब कर देते हैं, क्लच प्लेट ख़राब कर देते हैं, बल्ब ख़राब कर देते हैं, गियर वगैरह और भी बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है इंजन के अंदर जो कि हमारा पूरा एकदम बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। तो आइए इस बाइक को हमने खोला है और अभी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इसमें हमें कौन कौन सी पार्ट्स लगाना है। हालांकि इस बाइक का इंजन 2 मरतबा खुल चुका है और ये सबसे जो रीज़न है, मेन रीज़न, इसका मेन रीज़न ये है कि इंजन ऑयल सिर्फ इसने पूरा पुराना डाल डाल के अपनी बाइक की वाट लगा दी है। तो चलिए हम इधर आओ, दिखाते हैं इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। नीचे कर थोड़ा, हाँ साफ आवे नहीं रहा, चलो चलो नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी जो पिस्टन है वो यानी कि 50 नंबर का पिस्टन, इससे पहले इसकी जो बाइक है वो यानी कि 2 बार इंजन खुल चुका है। और अगर आप बाइक देखेंगे तो उस तरीके से आपको लगेगा नहीं कि इस बाइक का इंजन 2 बार खुलना चाहिए, क्योंकि सब लापरवाही की वजह से इस तरीके से हालत हुआ है इस बाइक का। यहाँ पर मैं आपको पिस्टन दिखाता हूँ, ये देख पूरा इतना जो इंजन ऑयल होता है पूरा इनके टाइट, ज़रा सा भी चिकनावट नहीं, ये देखें पूरा ब्लैक हो चुका है सारा चीज़। यानी कि सिलेंडर तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, इसका हमें सिलेंडर को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर अभी हम 75 नंबर का बोर कराते हैं फिर ये चलेगा नहीं, बहुत ही जल्दी स्मोक कर देगा। अब इसमें जो हमें काम करना है बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन काम करना है, क्योंकि ये सालों साल बाइक चले और जल्दी स्मोक ना आए। हम सबसे पहले इसमें काम क्या करना है, सिलेंडर को चेंज करेंगे। अगर आपके पास आप देखें कि 25 नंबर पिस्टन है, अगर आप चाहे 50 नंबर बोर करा सकते हैं तो आप बिल्कुल भी करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पिकअप से अगर रिलेटेड आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लच प्लेट वगैरह सारा चीज़ यानी कि कट चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्लच प्लेट, सेंटर हब, ये सभी चीज़ें। और यहाँ पे अगर आप क्लच हाउसिंग देखेंगे तो हाउसिंग के अंदर हालांकि पले नहीं है, हाउसिंग बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से इसे एक मरतबा यानी कि रिपेयरिंग किया गया है, इसके अंदर जो रबड़ लगता है उसे लगवाया गया है। गियर वगैरह को हमें चेक करना है, गियर कहीं से ये सभी चीज़ें यानी कि लूज वूज नहीं होना चाहिए। और अक्सर दोस्तों ये चीज़ होता है जब भी यानी कि हम, थोड़ा दूर जाओ, जब भी हम यानी कि अगर बाइक की इंजन को लेकर अगर इंजन खोलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम सिलेंडर का काम करते हैं और हेड का काम करते हैं, क्योंकि हमें वाइट स्मोक बंद करना है। तो ऐसा आप ना समझे कि हमें सिर्फ पिस्टन या रिंग या बोर कराने से या सिलेंडर से बंद हो जाएगी, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपकी बाइक के अंदर अगर आपकी क्रैंक खराब है, पिस्टन ये हेड के अंदर हेड में दिक्कत है, अगर आपने हेड का और सिलेंडर का काम करा दिया और क्रैंक का काम नहीं कराया तो वो बाइक आपका चलेगा ही नहीं। फिर आपको बड़े मैकेनिक को फ़ोन करना पड़ेगा कि भैया हमने इंजन बनवाया और बहुत ही जल्दी स्मोक कर गई। तो वाइट स्मोक को रोकने के लिए और ज़्यादा दिन चलाने के लिए हमें एक तो सिलेंडर का काम करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, दूसरा वल के अंदर कुछ भी गाइड ख़राब नहीं होना चाहिए, ऑयल सील वगैरह सभी चीज़ बिल्कुल सही डालना है, और तीसरा हमें क्रैंक का काम करना है। तभी हमारी बाइक की जो स्मोक है वो बिल्कुल बंद हो जाती है और जल्दी प्रॉब्लम नहीं करती है। असल में होता क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर आप ये पिन देखेंगे, ये जब हमारा क्रैंक में लगता है यहाँ पर, ये चीज़ अगर मान के चलिए हमने पिस्टन को नया डलवा दिया, धुआं तो यहाँ से अब मान के चलिए कि हमने पिस्टन नया डलवाने के बाद रिंग तो पूरा गैपिंग बिल्कुल मस्त आ गया, फिनिशिंग। अब यहाँ से तो हमारा ऑयल बाहर नहीं जाएगा फल के ऊपर, हालांकि ऑयल नहीं घटेगा। पर ये चीज़ क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारे ये कनेक्टिंग देखेंगे आप इधर
नज़दीक के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक कनेक्टिंग कितना ज़्यादा प्ले है, ये देखें, ये अगर इतना ज़्यादा प्ले होता है और यही पिस्टन जो यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग होता है और यही चीज़ अगर ये प्ले होगा जब ये चलती है रनिंग में, तो ये चीज़ क्या करता है, कनेक्टिंग इस पिस्टन को यानी कि झोल मारते रहता है। सही सेटिंग पे से नहीं चलाने के कारण से हमारी बाइक की जो सिलेंडर होता है, रिंग होता है, बहुत ही जल्दी घिस जाता है और फिर हमारा जो इंजन है वो यानी कि जल्दी स्मूथ करने लगती है, या तो कनेक्टिंग आवाज़ करने लगती है, या तो गजन पिन आवाज़ करने लगता है, किट किट, इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो फाइनली हम इसमें काम क्या करेंगे गाइस, एक तो क्लच का काम करना है, सिलेंडर का काम करना है, टाइमिंग चेन का हमें पूरा किट डालना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रूलर वगैरह पूरा यानी कि ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल यानी कि घिस घिस के ख़त्म। गियर में आपको गियर के सभी पैनियन, कोई भी पैनियन का दांत वगैरह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा कोई भी पैनल का दांत टूटा है या कोई भी वाशर वगैरह, सभी चीज़ आपको चेक कर लेनी है। कुछ भी चीज़ें यानी कि घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो इनपुट आउटपुट, जो इनपुट शाफ्ट होता है यहाँ पे देखें, इन सभी शाफ्ट को भी आपको चेक कर लेना है, इसमें वाशर वगैरह सभी चीज़। अब यहाँ पे बात आता है, ये जो प्राइमरी गियर होता है जीपीटी पैनियन, ये अगर ज़्यादा घिसा है, इसकी अगर ज़्यादा साउंड है तो आपको इसे भी चेंज करना होगा, तभी हमारी बाइक की जो साउंड वहाने वाला होता है वो यानी कि सही हो जाती है। और फिर हम अक्सर इतना कामों पे हम ध्यान देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाते हैं हम, हेड के अंदर हमें क्या करना है, इसकी भल यानी कि इसे निकाल के फेंक देना है और दूसरा नया भल डाल के फिर इसकी हमें गाइड को चेक करना है कि गाइड ख़राब है या सही है। और उसके बाद अगर गाइड ख़राब है तो आपको गाइड चेंज कराना होगा। और भल फिर जो इसके अंदर जो वाइलसील लगता है, फिर उस वाइलसील को हमें लगाना है। तो इतना काम भल के अंदर, हेड के अंदर हमें करना होता है। और रॉकर वगैरह, कैम वगैरह, ये सभी चीज़ हमें चेक करना है। और इसी के साथ साथ इतना काम करने के बाद अक्सर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो क्या चीज़ है, चैम्बर वगैरह का बेरिंग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये बेरिंग वगैरह यानी कि प्ले नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा प्ले यानी कि ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, बेरिंग के अंदर यानी कि ख़राब हो गए वो यानी कि उसकी प्ले ख़त्म हो जाती है। जब प्ले ख़त्म हो जाती है तो ऐसा आप ना समझे कि हमारी ये बेरिंग सही है, आप ये समझे कि हमारे बेरिंग ख़राब हो चुका है। ये जो शाफ्ट होता है, इनपुट शाफ्ट, इस शाफ्ट में प्ले होना चाहिए, आउटपुट शाफ्ट में प्ले होना चाहिए। और ये प्ले कब होता है, जब हमारी बेरिंग के अंदर प्ले होता है तभी। तो इसीलिए हमें बेरिंग को भी ज़्यादा से ज़्यादा चेक करना है। ऐसा नहीं कि हमने बेरिंग को चेक नहीं किया और इधर ही हमने पूरा काम करके कंप्लीट कर दिया और फिर बाद में दिक्कत आ गई। ऑयल सील वगैरह आपको लगे कि यहाँ से ऑयल वगैरह लीकेज होता है तो आपको ऑयल सील वगैरह चेंज कर देना है, पूरा किट डालना है। और यहाँ पे जो गुना वगैरह होता है जितना भी, इन सभी गुना को आपको चेक करके पूरा कंप्लीट बेहतरीन करना है। तो आप इंजन की दोस्तों हालात देखें, ये देखें इंजन ऑयल पूरा इनके कीचड़, ज़रा सा कुछ है नहीं इंजन ऑयल में। ऐसे में लगता है कस्टमर बोला कि पुराना इंजन ऑयल डाल डाल के हम चला रहे थे। तो ऐसा हमें बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है कि हम पुराना इंजन ऑयल डाल के चलाते रहेंगे, उस तरीके से नहीं। ऑयल पम्प वगैरह सभी चीज़ खोल के हम अच्छी तरीके से इसे वॉश करेंगे और आपको हम दिखाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कि इसकी जो फिटिंग होगा, हम इसमें क्या क्या पार्ट डालेंगे और किस तरीके से इसकी इंजन को फिट करना है। तो वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। इतना काम करके हम इंजन की जो साउंड है, पिकअप है, बिल्कुल बेहतरीन और जल्दी स्मोक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपने ये चीज़ देखा होगा, जो ड्रीम योगा बाइक होता है, होंडा लीवो होता है, एक्स प्रो होता है, या होंडा की CD 110 बाइक, इसमें क्या होता है, अक्सर अगर हम बोर भी कराते हैं या न्यू सिलेंडर किट भी डालते हैं तो हमारी बाइक स्मोक कर जाती है। तो आखिर वो क्या रीज़न होता है, तो हम इंजन जब फिट करेंगे आपको ये चीज़ का पूरा फुल डिटेल में जानकारी देंगे। और आपको जहाँ तक है कि 99% हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया कि कभी भी आपको इंजन खोलना है तो इस तरीके से आपको हर एक पार्ट को यानी कि चेक करना है, तभी बाद में फिर इंजन खुलने की नौबत नहीं आएगी। तो चलिए गाइज, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतने ही। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो और आपने अगर कुछ भी नहीं समझा हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।